ये शब्द सुनते ही अपने आप दिमाग में स्पेस, गैलेक्सीज, प्लैनेट एक्सेट्रा जैसी चीज़ों का विजुअलाइजेशन होने लग जाता है और ये काफ़ी हद तक सही भी है। पर कॉस्मोस का एग्जैक्ट मीनिंग यूनिवर्स और उसकी सभी वस्तुओं को बहुत कॉम्प्लेक्स और सुव्यवस्थित सिस्टमेटिक रूप से अरेंज करना ही कॉस्मोस कहलाता है। कॉस्मोस शब्द का सबसे पहली बार यूज फिलोसोफर पाइथागोरस द्वारा किया गया था। कॉस्मोस की स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। बेसिकली हम इसकी स्टडी में ये देखते हैं कि वर्ल्ड के लॉज, डॉक्ट्राइन्स कैसे काम करते हैं। ब्रॉडली हम कॉस्मोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला फिजिकल कॉस्मोलॉजी, दूसरा फिलोसॉफिकल कॉस्मोलॉजी, तीसरा रिलीजियस कॉस्मोलॉजी। पहला फिजिकल कॉस्मोलॉजी में जस्ट हम जो साइंटिफिक स्टडी है यूनिवर्स की उसको डील करते हैं, जैसे बिग बैंग से यूनिवर्स की शुरुआत कहाँ कैसे हुई और आज तक उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस को समझने में ही फिजिकल कॉस्मोलॉजी का काम आता है। इसमें बहुत सारे अजीबोगरीब थ्योरीज है, जैसे मल्टी यूनिवर्स, पैरेलल डायमेंशन, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक टाइम, स्ट्रिंग थ्योरी जैसी चीज़ों का अध्ययन होता है। दूसरा आता है फिलोसॉफिकल कॉस्मोलॉजी। इसमें और कुछ नहीं, बस नेचर में फोर्स कैसे काम कर रहे हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक आदि चीज़ों का स्टडी होता है। तीसरे नंबर पे आता है रिलीजियस कॉस्मोलॉजी। रिलीजियस कॉस्मोलॉजी बेसिकली ये है कि काफ़ी रिलीजन्स में तारों को देखकर, प्लैनेट्स को देखकर पूजाएं की जाती है। जैसे हिंदू धर्म में 9 ग्रहों की पूजा होती है। काफ़ी हजारों सालों पहले से ही लोग और जो इधर के ज्योतिष, बेसिकली काफ़ी रिलीजन में ये माना जाता है कि स्टार्स, प्लैनेट्स और सूरज आदि की लोकेशन उनकी लाइफ में काफ़ी मैटर करती है। उसके अकॉर्डिंगली ही वो अपने काम करते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में शादी करने से पहले लड़के लड़की दोनों की कुंडलियाँ मिलाई जाती है। उसमें देखा जाता है कि ग्रहों की पोजीशन क्या है, वो किस घर में निवास करते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही उनकी शादी फिक्स होती है। और हमारे हिंदू धर्म में कई हजार सालों से पहले ही 9 ग्रहों की पूजा होती है, जिसमें वो देवताओं, अलग अलग ग्रहों की पूजा कर रहे हैं। वो पंडित काफ़ी समय पहले से ही ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब होगा, कैसे होगा, किस समय होगा, इस समय की जानकारी दे देते हैं बिना किसी साइंटिफिक उपकरण का यूज़ किए। और क्रिश्चियन धर्म में भी यही माना जाता है। जो शब्द कॉस्मोस है उसका अर्थात और कुछ नहीं, जो हेवनली बॉडीज़ है उससे ही तात्पर्य है। जैसे हेवनली बॉडी यानी जो भी सन, स्टार, प्लैनेट है उसको हेवनली बॉडी कहा जाता है। पर अब आते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक यानी यूनिवर्स। सबको ये टॉपिक बहुत पसंद है और यूनिवर्स का नाम सुनते ही सबके दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है कि यूनिवर्स अनंत तक है, असीमी है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। पर आपको एक बात बता दूं, जितना यूनिवर्स अभी हम जानते हैं और जान चुके हैं उसका कई लाखों करोड़ों गुना अभी हमें जानना बाकी है। यूनिवर्स में हमारी घर यानी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी कई लाखों करोड़ों गैलेक्सियां हैं और उन गैलेक्सियों में हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल जैसा कई करोड़ों ग्रह हैं और हम उन कुछ गैलेक्सियों को ही जानते हैं। जैसे हमारे नज़दीक सबसे नज़दीक का गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमसे 2.54 मिलियन लाइट ईयर दूर है। लाइट ईयर का यह अर्थात है कि लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है उसे लाइट ईयर कहा जाता है। लाइट की स्पीड ज़्यादा नहीं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यूनिवर्स में रोज कई सारे सितारे टूटते हैं, नए बनते हैं। उनकी लाइट जो टूट गए हैं कई करोड़ों साल, लाखों साल पहले, वो लाइट आज हमारे पास आ रही है। जैसे क्रैब नेबुला जो आज से हमसे 6523 लाइट ईयर दूर है और उसकी रोशनी अब हमें आ रही है, वो कई करोड़ों साल पहले टूट चुका है। और यूनिवर्स में हमें कई सारे कॉन्स्टिलेशन यानी सितारों के समूह देखने को मिलते हैं, जैसे सप्तऋषि, जैसे ओरियन, जैसे बियर, जैसे शेर की आकृति, बिच्छू की आकृति आदि हमें देखने को मिलती है। और इस बारे में हम हमारी आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पर अभी आते हैं हम हमारे घर यानी
धरती पर लैंड करते हैं। चलिए, तो धरती पर लगभग सारी वस्तुएं मिलती हैं, हर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं। धरती का कुल भाग में से 71% जो भाग है धरती का, वो पानी से घिरा हुआ है, और बाकी का बचा हुआ यानी 29% जो है वो जमीन है। और उस पानी जो 71% पानी है, उसका भी हम मात्र 10% रहस्य ही जान पाए हैं। धरती पर कई प्रकार की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, भरपूर मात्रा में मिलती है। जानवर से लेकर बैक्टीरिया तक लाखों करोड़ों स्पीसीज मिलती है। यहाँ पे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधों की भी करोड़ों है। इन जीव जंतुओं में से कई तो अभी जिंदा हैं, कई आने वाले हैं, और कई मर चुके हैं, और जो अब हमें नहीं देख सकते। ऐसा का ऐसा पौधों के साथ में है, जो कई पौधे ऐसे हैं जो आज से 10,000 साल बाद आएंगे। कई पौधे ऐसे हैं जो हम देख रहे हैं अभी, और कई ऐसे पौधे हैं जो हम नहीं देख पाए, वो हमसे पहले ही विलुप्त हो गए। अब हम हमारी धरती पर जानवर यानी सबसे बड़ा जानवर डायनासोर, जो अब हमारे बीच नहीं रहा, से लेकर अभी का सबसे बड़ा जो थल पे रहता है जानवर यानी हाथी, जो जल में रहते हैं, व्हेल मछली, से सबसे छोटी जानवर यानी चींटी, चूहे, समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स तक मिलता है। और कई ऐसे बैक्टीरिया भी मिलते हैं जो अंटार्कटिक की सर्दी और ज्वालामुखी की झुलसती गर्मी के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे वीनस बैक्टीरिया, जो वोल्केनो के अंदर मर जाने के बाद भी कई महीनों तक जिंदा रहता है बिना कुछ खाए पिए। कई ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे अभी हाल में चल रहा है कोविड-19 कोरोना वायरस। और कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं, जैसे दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो हमारे बहुत काम आता है। यहाँ पे कई प्रकार के लैंडफॉर्म भी पाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे माउंटेन हो गए, हिल हो गई, ग्लेशियर्स हो गए, वोल्केनो, प्लेन्स, ओशियंस, आइलैंड, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, वाटरफॉल इत्यादि जैसी बहुत सारी सुंदर जगहें भी है धरती पर रहने लायक। और इन सभी के मिले जुले रूप को ही कॉस्मोस कहा जाता है, और इसके बारे में हम हमारी आगे की वीडियो में आपको बताते रहेंगे। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, और गलती से कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में हमको बताएं और अपना यूज़फुल सजेशन दें।